साथियों, सबसे पहले हम इस तिरंगे को नमन करते हैं। ये तिरंगा और इसके जो रंग, इन पर आप नजर डालेंगे बैठो ना, बैठो ना। लाल सा है, वो बलिदान का प्रतीक है। और बलिदान का जो प्रतीक है वो लाखों करोड़ों बलिदान का प्रतीक है। और इन प्रतीकों के साथ जो उसके नीचे है आप सफेद देख रहे हैं, वो कलर हमारी शांति, एकता के लिए, सौहार्द के लिए, राष्ट्रीय भाईचारे के लिए वो प्रतीक है। उसके नीचे जो आप हरा देख रहे हैं वो हरियाली, किसानी, मजदूरों, किसानों और सभी के लिए है। धन धन से परिपूर्ण हो हमारा देश, इसके लिए है। और जो चक्र आप देख रहे हैं उसमें तीलियां हैं 24, जो 24 घंटे चलती रहती हैं। ये ऐसा महसूस कर सकते हैं, 24 घंटे होते हैं। हम रातों दिन प्रयास करते हैं, उसी तरह हमारा राष्ट्र रातों दिन प्रयास करता रहे और इससे हम विकसित से विकासशील देश की तरफ बढ़ते हैं। आज मुख्य रूप से 26 जनवरी 2050 एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर है जब हम 75वें गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। चलिए 25, 24, 50 में क्या अंतर है? 75 साल एक औसत आयु आज नहीं चलेगा मनुष्य की, लेकिन हमारे राष्ट्र का 75वां गणतंत्र दिवस जब हम मना रहे हैं तो हमें याद करना होगा कि आज ही के दिन हमारे प्रथम देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ लिया था। और इस मामले में भी ऐतिहासिक है कि इसके 2 दिन पहले 308 जो हमारे असेंबली के लोग थे उन लोगों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया था। इस इतिहास को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। जो देश और देश के नागरिक अपने हक, हकूक और अधिकारों के बारे में नहीं चेतेंगे तो उन्हें कोई जो है चिता नहीं सकता, जिता नहीं सकता और फिर हम गुलामी की ओर चले जाते हैं। वो गुलामी कई तरह की हो सकती है, वो मानसिक गुलामी हो सकती है, वो आर्थिक गुलामी हो सकती है, वो राजनीतिक गुलामी हो सकती है। हमें राजनीति पर बात नहीं करना है, लेकिन राजनीति को देखना जरूर है, खुली आंखों से देखना है, दिमाग को चैतन्य रखना है। क्यों? क्योंकि आप भेड़ चाल की तरह रहेंगे, भीड़ की तरह रहेंगे तो आप एक भीड़ अगर जो आगे चल रही है उसने हाँक दिया और एक चरवाहे के साथ रह गए, उसने हाँक दिया तो लगातार जितनी भीड़ें हैं सब गर्त में जाएंगी। इससे बचना है तो आपको वैज्ञानिक सोच रखनी पड़ेगी। हर चीज को कीजिए, आपकी आस्थाएं अपनी जगह हैं, आस्थाएं अपनी जगह हैं, लेकिन सोच तो वैज्ञानिक हो सकती है। आस्थाएं सबकी हैं और उन सबका आदर करना है। इसीलिए यह गणतंत्रित देश है और गणतंत्र इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यह जो देश है वो बहुत सारे गणतंत्रों से मिला हुआ है। पहले 556 रियासतें थी जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे भारतीय छत के नीचे लाया और तब आज भारत का जो नक्शा हम देख रहे हैं वो देख पाते। तो यह जरूरी है कि उसके परिवेश को भी हमें समझना पड़ेगा। हम ये सोचें कि हमारे जैसा हर आदमी बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि विभिन्नताओं का ये देश है। यहाँ बंगाली भी है तो मराठी भी है, गुजराती भी है और सबके अपने अपने परिधान है, परिवेश है, बोली है, वचन है। और ये विभिन्नताएं जैसे जगह जगह पानी बदल जाता है उसी तरह लोग हैं और उनकी जवानी है, उनकी रवानी बदल जाती है। तो साथियों, जरूरी है कि हम आज जो मनाया जाता है 26 जनवरी वीडियो कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए नहीं मनाया जाता। बहुत सारे लोग 26 जनवरी को भी माइक पर बोल देते हैं कि स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। वो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता आपको मिली थी, देश को आजादी मिली थी, लेकिन वह पूरी नहीं थी। क्यों ऐसा लोग कहते हैं? क्योंकि उस समय हमारा संविधान नहीं। 26 जनवरी 1950 को
यह संविधान जब लागू हुआ और राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर किए, जितने असेंबली के लोग थे हस्ताक्षर किए थे, तब उससे पहले संविधान तो बन गया था। ड्राफ्ट कमेटी के जो है चेयरमैन या अध्यक्ष कहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुआ करते थे और उनके अधीनस्थ बहुत सारे विद्वान लोग थे जिन्होंने अथक प्रयास करके भारतीय संविधान का निर्माण किया और उसके लिए देश दुनिया के सारे देशों के जो कानून थे उनको उन्होंने मंगाया और उस पर रिसर्च किया और उस पर असेंबली में बहुत बार बहसें हुई और तब जाकर जो छन कर आया वो हमारा भारतीय संविधान। इस संविधान को समझने की जरूरत है और संविधान को आत्मसात करने की जरूरत है। आत्मसात इसलिए क्योंकि हमारे संविधान के साथ लगातार छेड़छाड़ हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगातार आप देखिए भारतीय संविधान में संशोधन 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 चल रहे हैं और संशोधन बिल चलते चलते हमारा कहीं मूल परिवेश ही गायब न हो जाए, यह सोचने की जरूरत है। यह जरूरी है और यह भी जरूरी है कि हम मिश्रा, किसी का सम्मान करते हैं, बुलंदर वो अपनी जगह है। आप मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, चर्च कहीं भी आप जाके जिसका सम्मान करते हैं करिए, लेकिन एक मनुष्य का सम्मान करना, एक भारतीय का जो सम्मान करना अगर आप भूल जाते हैं तो आप किसी देवता के अब जो है वरदान नहीं पा सकते हैं, नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। बोले भारत माता की जय, स्वतंत्र भारत की जय। मैं उदय नारायण तिवारी जी से भी चाहूंगा जी कि वो भी बंद कर अपने मित्रगण और साथियों के सामने दो शब्द रखे।